हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय श्रोताओं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग गोदान उपन्यास के 32 भागों में कहानी सुन चुके हैं। आज हम 33वें भाग में सुनेंगे। 32वें भाग में हमने जाति पात पर आधारित कहानी थी सिलिया और मातादीन की। सिलिया और मातादीन जो प्रेम करते हैं और मातादीन उसको अपने घर में रख लेता है, किंतु सिलिया चमारिन थी और वो पंडित, तो समाज में उधम मचना स्वाभाविक था। बाद में सिलिया के घर वाले आते हैं और मातादीन से कहते हैं चमार बन जाओ या तो फिर इसको पंडित बनाओ। और इसी बीच में लड़ाई में मातादीन के मुंह में मांस और शराब सब डाल देते हैं। उसका लेखक के शब्दों में उसका धर्म नष्ट कर देते हैं। सिलिया को निकाल देता है, किंतु बाद में जो अगले भाग में हमने सुना था कि वो जब उसका पुत्र होता है, पुत्र होने के बाद थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उस समय मातादीन फिर सिलिया के पास आ जाता है और उसकी झोपड़ी में ही रहने लगता है। इस कहानी में होरी महतो बहुत बीमार है, खाट पर आ गया है और उसे अब चिंता अपनी बेटी रूपा के विवाह की है। पैसा है नहीं, कर्ज में डूबा है। ऐसे में दाता दीन जो पंडित होता है, माता दीन का पिता, वो आता है विवाह के लिए। राम सेवक नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और पैसे वाले व्यक्ति थे वहाँ पे। उनसे विवाह करने की बात करते हैं, परंतु वो अधेड़ उम्र के होते हैं और रूपा 16-17 वर्ष की थी। ये बात जब सामने रखते हैं होरी के, तो होरी बहुत अपमानित होता है, हृदय भी बहुत आहत होता है बात को सुन करके। धनिया भी पोजीशन करती है, लेकिन परेशानियाँ इतनी थी कि वो कुछ नहीं बोल पाता। और दाता दिन ये कह के चला जाता है कि भाई 4-6 रोज दिए दे रहे हैं, सोच लो, उसके बाद में अगर ठीक समझो विवाह कर देना। होरी सोचता है बाद में, और फिर कोई रास्ता नहीं निकलने पर वो सोचता है कि विवाह कर दें, क्योंकि राम सेवक जो महतो थे वो बहुत ही प्रतिष्ठित भी थे, बहुत पैसा था उनके पास में, बलिष्ठ थे, देखने में भी अच्छे थे, किंतु अंधेड़ उम्र के थे। आगे की कहानी क्या होता है विवाह करने से, आगे कहानी लेखक के शब्दों हम सुनेंगे। जो इस भाग की कहानी बेमेल विवाह को दर्शाती है। चलिए लेखक के शब्दों में सुनते हैं। होरी की दशा दिन दिन बिगड़ती जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसकी सदैव हार हुई, पर उसने किसी भी परिस्थिति में कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति देती थी। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था। अगर वह अपने धर्म का अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पूछते, मगर वह बात न थी। उसने नीयत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया। कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वह पड़ा न हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई और भले दिन मृग तृष्णा की भांति दूर होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर आती थी। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इस 3 बीघे जमीन के किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रखा था। उसने फाके सहे, बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ में न जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नौकेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और जीवन उसके बाकी दिन मजूरी में कटेंगे। भगवान की इच्छा। राय साहब को क्या दोष दें, असामियों से उनका भी गुजर है। इसी गांव पर आधे से ज़्यादा घरों पर बेदखली आ रही है। आए, औरों की दशा होगी वही उसकी भी होगी। अगर उसके भाग्य में सुख बधा है तो भला लड़का इस तरह हाथ से निकल जाता। सांझ हो गई थी। वह इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर कहा
क्या हुआ होरी, तुम्हारी बेदखली के बारे में? इन दिनों नौखेराम से मेरी बोलचाल बंद है, कुछ पता नहीं। सुना, तारीख को 15 दिन और रह गए हैं। होरी ने उनके लिए एक हाथ डालकर कहा, वह मालिक हैं, जो चाहे करे। मेरे पास रुपए होते तो दुर्दशा क्यों होती। खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही न हो, और जो भी हो वह कौड़ियों के मोल बिके, तो किसान क्या करे। लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी। निबाह कैसे होगा? बाप दादों की इतनी सी निशानी बच रही है, वो निकल गई तो कहाँ रहोगे। भगवान की मर्जी, मेरा क्या बस। एक उपाय है, जो तुम करो। होरी को जैसे अभयदान मिल गया। उनके पांव पकड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। मैं तो निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म होता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाते हैं तो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे पत्ते लेते हैं। उस समय का यही धर्म है। यहाँ हम में तुम में कितना भेद, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं रहता। ऊंचे नीचे सभी एक पंगत में बैठ जाते हैं, एक साथ बैठकर खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने सबरी के जूठे फल खाए थे, बालिका छिपकर वध किया था। जब संकट में बड़े बड़ों का मर्यादा टूट जाती है तो हमारी तुम्हारी क्या बात। राम सेवक महतो को तो जानते हो ना। होरी ने निरुत्साहित होकर कहा, हाँ जानता क्यों नहीं। मेरा जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है उसका। खेती अलग, लेन देन अलग। ऐसे रौब दाब का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए उनकी औरत मरी गई है, संतान कोई नहीं है, मगर रुपया का विवाह उससे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूँ। मेरी बात वो कभी टालेगा नहीं। लड़की सयानी हो गई है, जमाना बुरा है, कहीं कोई बात हो जाए तो मुंह में कालिक लग जाए। ये बड़ा अच्छा अवसर है, लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्च बरच से बचे जाते हो। राम सेवक होरी से 2 ही 4 साल छोटा था। ऐसे आदमी से रूपा का ब्याह करने का प्रस्ताव अपमानजनक था। कहाँ फूल सी रूपा, कहाँ वो बूढ़ा ठूंठ। जीवन में होरी ने बड़ी बड़ी चोटें खाई थी, सही थी, मगर यह चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए कि उससे लड़की बेचने की बात कही जाती है और उसमें इनकार करने का साहस नहीं। ग्लानि से उसका सिर झुक गया। दाता दिन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो। होरी ने साफ जवाब ना दिया। बोला, सोच कर कहूँगा। उसमें सोचने की क्या बात है, धनिया से भी तो पूछ लूँ तुम राजी हो कि नहीं। जरा सोच लेने दो महाराज। आज तक कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी मर्यादा भी तो रखना है। 5-6 दिन अंदर मुझे जवाब देना, ऐसा न हो तुम सोचते रह जाओ और बेदखली आ जाए। दाता दिन चले गए। होरी की ओर से उन्हें कोई अंदेशा था धनिया की ओर से। उसकी नाक बड़ी लंबी थी, चाहे मिट जाए मर्यादा न छोड़ेगी, मगर होरी हाँ कर ले तो वो रोध होकर मानी जाएगी। खेतों के निकलने में भी मर्यादा बिगड़ती है। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्यों आए थे। कुछ नहीं, यही बेदखली की बात की थी। आंसू पोंछने आए होंगे। ये तो ना होगा कि 100 रुपये उधार दे दें। मांगने का मुंह भी तो नहीं, तो यहाँ आते ही क्यों हैं। रुपया की सगाई की बात भी थी। किससे। राम सेवक को जानती, उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा। हाँ, नाम बहुत दिन से सुनती हूँ। वह तो बूढ़ा होगा। बूढ़ा नहीं, हाँ अंधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं। मुझसे कहते तो ऐसा जवाब देती कि याद करते। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च वरच के हो जाएगा, खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि लड़की बेचने क्यों कहते हैं। कैसे ये बूढ़े का हियाब पड़ा है। होरी इस प्रश्न का जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता जाता था। कुल मर्यादा की लाज उसे कम न थी, लेकिन इस असाध्य रोग ने ग्रस लिया। वह खाद्य की परवाह कब करता।
दाता दिन के सामने होरी ने कुछ ऐसा भाव प्रकट किया जिसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता, मगर भीतर से वह पिघल गया था। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं, मरना जीना तकदीर के हाथ है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। रूपा के भाग में सुख लिखा है तो वहां भी सुख उठाएगी, दुख लिखा है तो कहीं भी सुख नहीं पा सकती। और लड़की बेचने की तो कोई बात ही नहीं है। होरी उससे भी कुछ लेगा, उधार लेगा और हाथ में रुपए आते ही चुका देगा। इसमें शर्म और अपमान की कोई बात नहीं है। बेशक उसमें समाई होती तो रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से और अच्छे कुल में मारता, अच्छे कुल में करता, दहेज भी देता, बारात भी खिलाने पिलाने में खूब खर्च करता, दिल खोल कर खर्च करता। मगर जब ईश्वर ने उसे इस लायक नहीं बनाया तो कुश कन्या के सिवा वह क्या कर सकता है। लोग हंसेंगे, लेकिन जो लोग खाली हंसते हैं, कोई मदद नहीं करते, उनकी हंसी का वो क्यों परवाह करें। मुश्किल यही है कि धनिया राजी ना होगी। गधी तो है, वही पुरानी लाश ढो जाएगी। यह कुल प्रतिष्ठा के पालन का समय नहीं, अपनी जान बचाने का अवसर है। ऐसी ही बड़ी लाज वाली है तो लाए 500 निकाले, कहाँ धरे हैं। 2 दिन गुजर गए और इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत ना हुई। हाँ, दोनों सांकेतिक भाषा में बातें करते थे। धनिया कहती थी, वर कन्या जोड़ के हों तभी ब्याह आनंद है। होरी जवाब देता था, ब्याह आनंद का नाम नहीं पगली, ये तो तपस्या है। चलो तपस्या है। हाँ, मैं कहता जो हूँ, भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसमें सुखी रहना तपस्या नहीं है तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानियाँ जेठानियाँ ना हो तो ससुराल का सुख ही कहाँ। कुछ दिन लड़की बहुरिया बनने का सुख पाए। होरी ने कहा, वह वैवाहिक जीवन का सुख नहीं, दंड है। धनिया तिनक उठी, तुम्हारी बातें भी निराली हैं। अकेली बहू घर में कैसे रहेगी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। होरी बोला, तू जब घर में आई थी, एक नहीं 2 देवर थे, सास थी, ससुर थे, तूने कोई सुख उठा लिया, बता। क्या कभी घरों में ऐसे ही प्राणी होते हैं, और नहीं तो क्या आकाश से देवियाँ आती हैं। अकेली तो बहू, उस पर हुकूमत करने वाला सारा घर, बेचारी किस किस को खुश करे। जिसका हुक्म ना माने वही बैरी, सबसे भला अकेला। फिर भी बात यहीं तक रह गई, मगर धनिया का पल्ला हल्का होता जाता था। चौथे दिन राम सेवक महतो खुद आए, कला रास घोड़े पर सवार, साथ एक नाई और एक खिदमतगार, जैसे कोई बड़ा जमादार हो। उम्र 40 से ऊपर, बाल खिचड़ी हो गए थे, पर चेहरे पर तेज था, देह गठी हुई थी। होरी उनके सामने बिल्कुल बुढ़ा लगता था। किसी मुकदमे की पैरवी करने जा रहे थे, यहाँ जरा दोपहरी काट लेना चाहते थे। धूप जितनी तेज है, कितने जोरों में लू चल रही है। होरी समोहन की दुकान से गेहूं का आटा और घी लाया, पूरियां बनी, तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दिन भी आशीर्वाद देने जा पहुँचे। बातें होने लगी। दाता दिन ने पूछा, कैसा मुकदमा है। मैं तो राम सेवक ने शान जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, ये बड़ा पाप है। लेकिन अपने हक और न्याय के लिए ना लड़ना, उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो, आदमी कहाँ तक दबे। यहाँ तक तो किसान है, वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी ना दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और करिंदों का पेट ना भरे तो निबाह ना हो। थानेदार और कनिस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, गांव का धर्म है वह उनका आदर सत्कार करे, नज़र न्याज दे, नहीं तो एक रिपोर्ट में गांव का गांव बन जाए। कभी कानून को आते हैं तो कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी एजेंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना चाहिए।
तुम्हारे सिर तो वही बीत रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज नए नए बढ़ते जाते। एक डॉक्टर कुआं में दवाई डालने के लिए आने लगा था। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढोरों को देखता है। लड़कों का इम्तहान लेने वाला इंस्पेक्टर है। ना जाने किस किस महकमे का अफसर। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग। कहाँ तक गिनाऊं? पादरी आ जाता है तो उसे रसद देना पड़ता है। नहीं, शिकायत कर दें। जो कहो कि महकमों और इतने अफसरों से किसान का कुछ उपकार होता हो तो नाम को नहीं। अभी जमींदार ने गांव पर हल पीछे 2-2 रुपए चंदा लगाया। किसी बड़े अफसर की दावत की थी, किसानों ने देने से इनकार कर दिया। बस उसने सारे गांव पर जाफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार ही का पक्ष करते हैं। यह नहीं सोचते किसान भी आदमी है, उसके बाल बच्चे हैं, उसकी इज्जत आबरू है और यह सब दब्बूपन का फल है। मैंने गांव भर में डोंडी पिटवा दी कि कोई भी वैसी लगन न दो और ना खेत छोड़ो। हमको कोई कायल कर दे तो हम जाफा देने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम चाहो बेमुंह के किसानों को पीस कर पी जाए तो ये ना होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली, जाफा देने का इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा गांव एक हो गया है तो लाचार हो गया। खेत बेदखल कर दिए गए। जो जोते कौन इस जमाने में, जब तक कड़े न पड़ो। कोई नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता। राम सेवक तीसरे पहर चला गया और धनिया और होरी पर ना मिटने वाला असर छोड़ दिया। दाता दिन का मंत्र जाग गया। उन्होंने पूछा, आप क्या कहते हो होरी? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके कहा, इससे पूछो, हम तुम दोनों से पूछते हैं। धनिया बोली, उम्र तो ज़्यादा है लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा वह तो आगे आएगा ही, मगर आदमी अच्छा है। होरी को तो राम सेवक पर ऐसा विश्वास हो गया जो दुर्बलों को जीवट वाले आदमियों पर होता है। वह शेख चिल्ली के से मंसूबे बांधने लगा था। ऐसा आदमी उसका हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार है। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया। गोबर भी बुलाना होगा, अपनी तरफ से लिख दो। आने ना आने का उसे अख्तियार है। ये कहने को तो मुँह न रहे कि तुमने मुझे बुलाया कब तक। सोना को भी बुलाना होगा। धनिया ने कहा, गोबर तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब झुनिया आने थे परदेश जाकर ऐसा भूल गया कि चिट्ठी न पत्री न जाने कैसे है। ये कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गईं। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। झुनिया को जाना अच्छा तो ना लगता था, पर वह इस अवसर पर कुछ न कह सकी। बहन के ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है? सोना के ब्याह में न जाने का कलंक क्या कम है? गोबर आर्ध कंठे बोला, माँ बाप से खिंचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पाँव हैं, इनसे खींच लें चाहे लड़ लें, लेकिन जन्म तो उन्हीं से लिया। पाल पोस का जवान तो उन्हीं ने ही किया। अब अगर वो हमें 4 बात कहें तो हमें गम खाना चाहिए। इधर हमें बार बार अम्मा दादा की बहुत याद आती रही है। इस वक्त मुझे न जाने क्यों उन पर गुस्सा आ गया। मुझे तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। जूनिया ने तिनक कर गुस्से में कहा, मेरे सिर पर यह पाप ना लगाओ। हाँ, तुम्ही को अम्मा से लड़ने को सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इतने दिन रही, कभी सांस तक ना लिया। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा, मेरे ही कारण सही। मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था? भाई बिगाड़ते हाँ थे, भावजें जलाती थी। भोला जो तुझे पा जाते तो कच्ची ही खा जाते। तुम्हारे ही कारण। अब कि जब तक रहें इस तरह रहें कि उन्हें जिंदगानी का कुछ न कुछ सुख जरूर मिले, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करें। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी झूठे डांटा तक नहीं। अम्मा ने कई बार मारा है, लेकिन जब मारती थी तब कुछ न कुछ खाने को भी देती थी, मारती थी, पर जब तक मुझे हंसा न लें उन्हें चैन न आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी ही नहीं दी। कन्या के उपहार के लिए एक चरखा और हाथों को कंगन भी दिए। वह खुद जाना चाहती थी, लेकिन कई ऐसे मरीज उसके इलाज में थे जिन्हें एक दिन के लिए भी छोड़ न सकते थे। हाँ, शादी के दिन आने का वादा किया और बच्चे के लिए खिलौने का ढेर लगा दिया। उसे बार बार चूमती थी, प्यार करती थी, मानो सब कुछ पेशगी ले लेना चाहती थी।
और बच्चा उसके प्यार में बिल्कुल परवाह न करके घर चलने के लिए खुश था। उस घर के लिए जिसको देखा तक न था। उसकी बाल कल्पना से घर स्वर्ग से भी बढ़कर कोई चीज़ थी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि उसी वक्त यहाँ से लौट जाए। घर का एक हिस्सा गिरने गिरने हो गया था। द्वार पर केवल एक बैल बंधा था, वो भी नीम जान। धनिया और हुरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का जीव चाट था। अब उस घर के संभलने का क्या आशा थी? वह गुलामी करता है लेकिन भरपेट खाता है। केवल एक ही मालिक का तो है, नौकर है। यहाँ तो जैसे देखो वही रोब जमाता है, गुलामी है। सुखी मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपए मिले दूसरों को दे दो। आप बैठे बैठे राम राम करो। दादा ही का कलेजा है कि ये सब सहते हैं, उससे तो एक दिन भी सहा नहीं जाएगा। और यह दशा कुछ होरी की ही न थी, सारे गांव पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी नहीं था जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी हो और कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते हैं, काम करते हैं, पिसते हैं, घुटते हैं, इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा है। जीवन में न कोई आशा न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन में सभी सौदे सूख गए हों, सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन है, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुल कर महाजनों और करिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चिंताएं शिथिल हो गई हैं। द्वार पर मनो कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में न गंध है, न आंखों में ज्योति। सरेआम से द्वार पर गिदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता वही खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद में उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रचना मर चुकी है, उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनके धेले धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियाँ चलवा लो। पतन का वह इम्तहान है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। लड़कपन से गोबर ने गाँव का यही दशा देखी थी और उसका आदी हो चुका था, पर आज 4 साल के बाद जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि भी जाग गई उठी थी। उसने राजनीतिक जलसों के पीछे खड़े होकर भाषण सुने, उनके अंग अंग में बिंधा है। उसने सुना है, समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस से इन आगतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करने ना आएगी। उसमें गहरी संवेदना सजग उठी है। अब उसमें वह पहले की उद्दंडता और गुरूर नहीं, वह नम्र उद्योगशील हो गया है। जिस दशा में पड़े हुए हैं वो उसे स्वार्थ और लोभ के वश होकर और क्यों बिगाड़ते हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया है। बंधुत्व के इस दैवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों से तोड़े डालते हो? उस बंधन को एकता का बंधन बना लो। इस तरह से भावों ने उसकी मानवता को पंख से लगा दिए थे। इस तरह की भावों ने उसकी मानवता को पंख से लगा दिए थे। संसार का ऊंच नीच देख लेना के बाद निष्कपट मनुष्य में जो उदारता आ जाती है, वह अब मानो आकाश मोड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही है। होरी को अब वह कोई काम करते देखता तो उसे हटाकर खुद करने लगता है, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हो। कहता है, दादा तुम अब कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो, मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन मरते खपते रहे, कुछ दिन तो आराम कर लो। मुझे धिक्कार है, मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। और होरी के रोम रोम में बेटे के लिए आशीर्वाद निकल पड़ा। उसे अपनी जीर्ण देह में देवी स्फूर्ति का अनुभव हुआ। वह इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए, पर आराम से खाए पिए जिंदगी का सुख उठाए। मरने खपने के लिए वह तैयार है, यही उसका जीवन है। राम राम जप कर वह भी तो नहीं राम राम जप कर वह भी तो भी नहीं सकता। राम राम जप कर वह जी भी तो नहीं सकता। उसे तो फावड़ा कुदाल चाहिए। राम नाम की माला फेर कर उसके चित्त शांत ना होगा। गोबर ने कहा, कहो
मैं सबसे किस्त बंधवा लूं और हर महीने महीने देता जाऊं। सब मिलकर कितना होगा? होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे की तकलीफ उठाओगे? तुम्ही से तो कौन बहुत मिलते हैं, मैं सब देख लूंगा। जमाना उसी तरह थोड़े ही रहेगा। रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही चुकाना तो है। तुम कोई चिंता मत करो। खाने पीने का संजग रखना। अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी मैं तुम्हें खेती से नहीं जोतना चाहता बेटा। मालिक अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो यहाँ आ चुकी है, साक्षात देवी है। ब्याह के दिन फिर आने को कहा है। हमारे सिर आंखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम भी मिले, लेकिन ज्ञान बढ़ता है और आंखें खुलती हैं। इसी वक्त पंडित दाता दिन ने होरी के इशारों से बुलाया और दूर से जाकर कमर से 100-100 के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए। कन्या से उऋण हो गए और बाप दादों की निशानी भी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपए लिए और उसका हाथ काँप रहा था। उसका सिर ऊपर न उठ सका। मुंह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के था गड्ढे में गिर पड़ा है, गिरता चला जाता है। आज 30 साल तक जीवन के लड़ते रहते वह कभी परास्त न हुआ, और ऐसा परास्त हुआ आज कि मानो उसका नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया हो। मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया हो और जो आता उसके मुंह पर थूक देता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों, मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसी होती है और माघ का वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों में चूर, कितना ठोकरों से कुचला हुआ। इससे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए? कभी तू छा में बैठा, उस पर यह अपमान, और अब भी जीता है कायर, लोभी, अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया था, मानो टूक टूक उड़ गया है। दाता दिन ने कहा, तो मैं जाता हूँ। ना हो तो तुम इस वक्त नौखेराम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। तो श्रोताओं, आज की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। आपको लगता है कि सुनने में आनंद आया और मेरे काम की चीज़ है, तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। जो भी कहना है कमेंट द्वारा कहें। धन्यवाद।